नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 31 मई को प्रस्तावित शिमला दौरे की तैयारियां जारी। मुख्यमंत्री ने लिया रैली स्थल का जायजा। प्रदेश में गृह रक्षकों का मानदेय बढ़ा। सरकार ने दैनिक मानदेय 675 से बढ़ाकर 883 रुपये करने का किया ऐलान। राज्यपाल ने समृद्ध परंपरा और विरासत को सबके समक्ष लाने के लिए गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता पर दिया बल। और आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे साझा करेंगे विचार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 31 मई को प्रस्तावित शिमला दौरे को लेकर तैयारियां लगातार जारी हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री की रैली के लिए प्रस्तावित स्थल रिज मैदान का दौरा किया। वर्तमान केंद्र सरकार के 8 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए अधिकारियों को सभी पुख्ता प्रबंध करने के दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस रैली का आयोजन प्रदेश के लिए गौरव की बात है और लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के लिए ये गौरव का विषय है। 8 साल आदरणीय मोदी जी के बतौर प्रधानमंत्री पूरे हुए और 8 साल का ये कार्यकाल बहुत बेहतरीन रहा भारत के लिए। और ऐसे में इस कार्यक्रम का आयोजन शिमला में किया जा रहा है, ऐतिहासिक रिज के मैदान से। पूरे देश भर से लोग इसमें जुड़ेंगे, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री इसमें जुड़ेंगे, सभी जिला मुख्यालय में इसका वर्चुअल प्रसारण भी हो। तो बड़ी घड़ी है हमारे लिए, महत्वपूर्ण है। हमारे हिमाचल प्रदेश छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी इतना सम्मान हमको हासिल हुआ है। इस बीच रैली को देखते हुए शिमला शहर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री की 31 मई को होने वाली रैली के लिए भाजपा ने शिमला शहर में निमंत्रण अभियान शुरू किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, पार्टी प्रभारी अविनाश राय खन्ना और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शहर में निमंत्रण अभियान चलाया। सुरेश कश्यप ने बताया कि अभियान के लिए जनता से अद्भुत प्रतिक्रिया मिली है। वहीं प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने बताया कि प्रधानमंत्री की रैली में प्रदेश भर से 50,000 से अधिक लोग शामिल होंगे। पार्टी ने कहा है कि इस रैली को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। राज्य सरकार ने गृह रक्षकों का दैनिक मानदेय 675 रुपये से बढ़ाकर 883 रुपये करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 5,000 गृह रक्षक लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में बताया कि गृह रक्षक जवान हर महीने 20,258 रुपये मानदेय ले रहे थे और इस वृद्धि के बाद उन्हें अब प्रतिमाह 26,492 रुपये मिलेंगे। जल जीवन मिशन के तहत देश में 50% ग्रामीण घरों में नल से जल के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि 9 करोड़ 50 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास अब जल के कनेक्शन हैं। हिमाचल प्रदेश में मिशन का 90% से अधिक लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। हर घर जल केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे जल शक्ति मंत्रालय ने 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल से जल का कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए लागू किया है। इस बीच जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में 1,340 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आज कांगड़ा जिले में सुलह क्षेत्र के कथियाड़ा और गढ़ में जनसंवाद के दौरान बताया कि मिशन के तहत प्रदेश में करीब 7,78,000 नल कनेक्शन दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सुलह क्षेत्र में मिशन के तहत 125 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की गई है और 8,000 से अधिक कनेक्शन दिए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना जिले में कुटलैहड़ क्षेत्र के थाना कलां और छपरोह में आज विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। उन्होंने कहा कि कुटलैहड़ क्षेत्र में हर घर में स्वच्छ पेयजल सहित पक्की सड़क सुविधा देने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि बीते 4.5 वर्षों में क्षेत्र में पेयजल के लिए 150 करोड़ रुपए जबकि सड़कों के निर्माण पर 230 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।
सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि कल्याणकारी योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। कांगड़ा जिले में शाहपुर क्षेत्र के सुधेड़ और धीमा में हुए कार्यक्रमों में उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं, कमजोर वर्गों के उत्थान, किसानों की समृद्धि और महिलाओं की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। सरवीण चौधरी ने क्षेत्र के महिला मंडलों को विधायक निधि से 10-10 हजार रुपए के चेक देकर सम्मानित भी किया। प्रदेश में बेसहारा पशुओं की समस्या के स्थायी समाधान के लिए सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं। राज्य गौ संवर्धन आयोग के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा ने हमीरपुर में एक बैठक में बताया कि गौशालाओं के बेहतर संचालन के लिए सरकार की ओर से हर संभव मदद की जा रही है। उन्होंने जिले के गौशाला संचालकों की समस्याएं सुनकर अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने समृद्ध परंपरा और विरासत को सबके समक्ष लाने के लिए गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज सोलन में राष्ट्रीय हिमालयन जीव भंडार व संग्रहालय के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि हमारी विरासत बेहद समृद्ध है और इसमें लिखित दस्तावेज तैयार करना काफी चुनौतीपूर्ण है। हालांकि वर्तमान में इस दिशा में बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। इससे पहले राज्यपाल ने सोलन स्थित राजकीय विद्यालय के विद्यार्थियों से भी संवाद किया। उन्होंने विद्यार्थियों से जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ने की आदत डालने का आह्वान किया। उन्होंने शिक्षकों से भी शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पार्टी की मजबूती में युवा कांग्रेस के कार्यों की सराहना की है। शिमला में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में युवा कांग्रेस का आंदोलन सराहनीय रहा है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि इस आंदोलन को गति देने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेवारी भी तय की जाएगी। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष निगम भंडारी ने कांग्रेस कार्यकारिणी के विस्तार में युवाओं को स्थान देने पर प्रतिभा सिंह का आभार जताया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों में युवा चेहरों को भी मौका दिया जाना चाहिए। आज विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस है। मासिक धर्म को विश्व के अनेक हिस्सों में ऐसे विषय के रूप में देखा जाता है जिसके बारे में सार्वजनिक तौर पर चर्चा नहीं की जाती है। हालांकि लड़कियों के किशोरावस्था में प्रवेश के बाद उनमें होने वाली ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन इसे अब भी सामान्य दृष्टि से नहीं देखा जाता। इस प्रक्रिया के दौरान साफ सफाई का ध्यान न रखे जाने और स्वच्छ शौचालयों की सुविधा न होने से संक्रमण का खतरा होता है और समय पर इलाज न होने से बांझपन भी हो सकता है। इस बारे में जागरूकता के लिए विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश में भी कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक कार्यक्रम की 89वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों से प्रसारण किया जाएगा। ये प्रसारण आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट न्यूज ऑन AIR, मोबाइल ऐप आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी उपलब्ध होगा। मॉनसून के दौरान आपदा की स्थिति से निपटने के लिए कांगड़ा में जिला व उपमंडल स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। ये नियंत्रण कक्ष 24 घंटे खुले रहेंगे। उपायुक्त निपुण जिंदल ने धर्मशाला में एक बैठक में बताया कि आपदा से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण भी उपमंडल स्तर पर उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मौसम के पूर्वानुमान की नियमित जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए भी कारगर कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 10 नए मामले सामने आए हैं। हमीरपुर और कांगड़ा में 3-3, मंडी में 2, जबकि किन्नौर और कुल्लू में 1-1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा आज 6 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। राज्य में इस समय कोरोना के 42 सक्रिय मामले हैं। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 12 सक्रिय मामले हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सिरमौर जिले में अब तक 10,944 गरीब परिवार लाभान्वित हुए हैं। उपायुक्त रामकुमार गौतम ने बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाता है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में अशुद्ध ईंधन को छोड़कर स्वच्छ एलपीजी ईंधन को बढ़ावा देना और पर्यावरण को दूषित होने से बचाना है। प्रदेश भर में करीब 1,36,000 परिवारों को योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 31 मई को प्रस्तावित शिमला दौरे की तैयारियां जारी, मुख्यमंत्री ने लिया रैली स्थल का जायजा। प्रदेश में गृह रक्षकों का मानदेय बढ़ा, सरकार ने दैनिक मानदेय 675 से बढ़ाकर 883 रुपये करने का किया ऐलान। राज्यपाल ने समृद्ध परंपरा और विरासत को सबके समक्ष लाने के लिए गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता पर दिया बल। और आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे साझा करेंगे विचार। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।